हर टूर की शुरुआत होती है बैग पैकिंग से। हाँ, आपने सही सुना, हम जा रहे हैं टूर पे। तो मैंने कपड़े, टॉवल और बाकी जरूरी सामान अपने बैग में रख लिया है और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं नहा धोवा कर थोबरा अपना चमकाया और चाय पीने लगा। और मम्मी के रहते हुए कोई बेटा भूखा रह सकता है क्या? तो मैंने सभी चीज को बैग में भरा और निकल पड़ा। तो यहाँ पहले ही सब लोग आ चुके थे और ये देखो मेरा दोस्त टूर जाने के नाम पे कितना खुश है। क्या मुस्कुराहट। और ये घर से कुछ भी खा के नहीं आया था। तो जैसे स्कूल में लंच से पहले लंच निपटाने वाले बच्चे याद हैं आपको? बस वैसे ही कुछ टूर शुरू हुआ नहीं और इसने खाना पीना शुरू कर दिया। फिर हम आपस में बहुत सारी बातें करते हुए बस का इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी खत्म हुई क्योंकि बस आ चुकी है। और सालों से चलती आई परंपरा को हमने अभी भी कंटिन्यू रखा है। लेडीज फर्स्ट को पहले जगह दी है। तो लेडीज पहले बस में चढ़ी, फिर उसके बाद हम लोग भी बस में चढ़ चुके हैं और हमारी सवारी निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। और सोचो आप ट्रेवल कर रहे हो और उसमें बस वाले प्लेलिस्ट ना हो तो कैसा लगेगा? तो क्या ट्रेवल को ट्रेवल बनाए रखने के लिए हमने शुरू किया बस वाला प्लेलिस्ट 90s के गाने। और देखते देखते हम पहुंच गए अपने मंजिल पर। देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव। देखते देखते से मेरा मतलब ये था कि इतने सारे लोग हो और मस्ती ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? ट्रैफिक को छोड़कर बाहर का दृश्य काफी प्यारा था। इन पहाड़ों को तो देखो, इसे देखते ही दिल्ली नोएडा में रहने वाले इंसान तो पागल हो जाए। वो फॉल इन लव सुना था मैंने, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इन पहाड़ों में आकर फील भी कर रहा हूँ। पहाड़ों से तो मानो प्यार ही हो जाए। हंसी मजाक, डांस, गाना करते हुए एनर्जी डाउन हो गई, इसलिए बस को एक ढाबे पर रोक दिया गया है। बस की एसी से बाहर निकलते ही बाहर की गर्मी हमारा गला ही घोट दिया। तो फिर क्या, मैंने बिना सोचे समझे एक आइसक्रीम लिया और कोने में बैठ गया। तभी हमारा खाना पीना शुरू होता है। सबने खाना खाया और उसके बाद फिर से हमारा सफर शुरू हुआ एनर्जी के साथ। और हम पहुंच गए अपने फाइनल लोकेशन पे, ऋषिकेश की पहाड़ियों के बीच ओरा रिजॉर्ट में। नहीं, आपने गलत नहीं सुना, वो ओरा रिजॉर्ट उसका नाम है। रिजॉर्ट भी बिल्कुल मस्त लोकेशन पर है, पहाड़ों के बीच, चारों ओर पहाड़। सब बस से उतरते ही अपनी कमर सीधी करने में लगे हैं और मैं रिजॉर्ट का मुआवना करने में। वो रूम कितना साफ था, लड़के आए नहीं कि बिस्तर बिल्कुल हो गया जीव। क्या सब जैसे ऐसे खा ऐसे मत लो कि मैं घर से आ रहा ना, मेरी है दीदी, दोनों बहनें बिल्कुल वो वही पड़ी थी। हमें तो कहीं जाने नहीं देते, इसे देखो जहाँ तहाँ घूमता रहता है। भाई मजा आ रहा पहाड़ों में। सर आ रहे हो? फूल में आओगे सर? इंसान देख के ना हो गए। दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ, तुम दिख रहे हो। रिजॉर्ट में 3 टाइप के रूम थे। टेंट वाले जिसमें गर्मी से बचने के लिए कूलर था और बाकी 2 एसी वाले थे। एक नॉर्मल सा था और एक में लाइटिंग ज्यादा थी, अमीरों वाली। और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, खेलने के लिए क्रिकेट नेट के साथ बैट बॉल, बैडमिंटन। और जब खेल से थक जाओ तो आराम करने के लिए झूले भी। और जिसे ज्यादा चुल हो उसके लिए डीजे भी था, लेकिन शाम के 7 बजे के बाद। फिर फोन की बैटरी काफी लो हो चुकी थी। मैंने फोन को चार्ज में लगाया और मैंने भी रेस्ट किया सफर के थकान को दूर करने के लिए। 2 hours later. शाम होते ही सब हंसी मजाक करते हुए आसपास वाटरफॉल की तलाश में निकल गए। सो रहे हैं। वही तो डांस करने के लिए आराम कर रहे हैं। आगे की तैयारी कर रहे हैं रात की। क्या सब नाचते भी तो कूद के। मैं ना फैल जाऊं कहीं, इतने चौड़े चौड़े चीने हैं। नहीं बैठो मैं क्या हूँ। एक साथ थोड़ा इधर भी देखो। वॉशरूम तो कमाल का है। आपने एक बैट नहीं दिया ना, मेरे बैट दिया रखा ना।
वाटरफॉल तो नहीं मिला, लेकिन वाटर जरूर मिल गया। सबने वहाँ मस्ती की, फोटो वीडियो बनाए। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो था ये बहता हुआ पानी। ठंडे पानी के अंदर अपना पैर डालकर इन पानी की लहरों की आवाज़ सुनते रहना एक बहुत अच्छा प्यारा सा सुकून मिलता है। मैं बता नहीं सकता, क्या ही मतलब मज़ा आ रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। पानी काफ़ी ठंडा था, उसमें मछलियाँ भी थी और चारों तरफ शांति, लहरों की आवाज़। बस जब ठंडा पानी आपके पैरों को छू के जाता तो सारी थकान दूर हो जाती। पालने की व्यवस्था बड़ा होकर खाते हैं। फिर बहुत सारी मस्ती करने के बाद वापस हम अपने रिजॉर्ट की तरफ चल दिए। ट्रैकिंग में यहाँ के बैट बॉल खेला और फिर झूले पर बैठकर अपनी बहुत सारी बातें अपने दोस्त के साथ किया। तभी पीछे देखा तो कुछ स्त्रियां हमारे सर जी को डुबा के मारने की कोशिश कर रही थी और हमारा भी कुछ फर्ज था और हम भी भागे पूल की तरफ। और एक्साइटमेंट में ये भी भूल गया कि तैरना आता ही नहीं है। हमारी जान में जान तब आई जब हमें पता चला कि स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं है। लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए फोन को साइड में रख दिया तो हमने स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती की। फिर रात का अंधेरा छाने लगा और पूल रिजॉर्ट में एक अजीब आवाज गूंज रही थी। ये आवाज डीजे की थी। और औरतों का क्या सीन है आपको पता है। गाना सुनते ही उनके अंदर की जो नोरा फतेह की मौसी की आत्मा है वो जाग उठती है। लेकिन हमें क्या, हम तो अपने खाने पे फोकस बनाए रखा। भाई बॉयज बहुत सिंपल होते हैं, खाओ पियो ऐश करो। हमने अपना ध्यान मंचूरियन और चाय के साथ भजिए खाने में लगाया। नॉन स्टॉप 2 घंटे डांस करने के बाद डिनर का टाइम हो गया तो सब लोग डिनर करने चल पड़े। और डिनर करने के बाद सब काफ़ी समय तक बाहर लेट नाइट बैठ के सभी ने गप्पे लड़ाए। बहुत सारी हंसी मजाक हुई, बहुत लोगों के मजाक भी बने और बहुत हंसी भी आए। और इसी तरह डे 1 का टूर हमारा ख़त्म हुआ। आपको हमारे वीडियो से वाइब मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करो।